आप लोगों ने महान योद्धा भीष्म के बारे में तो सुना ही होगा, जिसने ऐसी प्रतिज्ञा ली कि पूरी दुनिया उसे भीष्म के नाम से जानने लगी, जिसे इच्छा मृत्यु का वरदान मिला। लेकिन क्या आपको पता है उस भयानक प्रतिज्ञा के पीछे की असली कहानी क्या थी? ये कहानी शुरू होती है गंगा के तट से। हस्तिनापुर के राजा शांतनु एक दिन गंगा किनारे पहुंचे और वहीं उन्होंने देखा एक साधारण सी दिखने वाली लेकिन बेहद आकर्षक युवती सत्यवती को। राजा उसे देखते ही मोहित हो गए और उससे विवाह करना चाहते थे। जब ये बात सत्यवती तक पहुंची तो उसके मन में एक डर था। वो जानती थी कि राजा का एक पुत्र पहले से है, देवव्रत, जो हर तरह से योग्य है और वही भविष्य का राजा बनेगा। तब उसके मन में सवाल उठा कि अगर देवव्रत राजा बनेंगे तो मेरे होने वाले बेटे का क्या होगा? यही चिंता धीरे धीरे एक शर्त बन गई। राजा इस दुविधा में फंस गए, एक तरफ प्रेम, दूसरी तरफ अपने पुत्र का अधिकार। और यहीं पर प्रवेश होता है देवव्रत का। जब उन्हें अपने पिता की परेशानी का पता चला तो वो सीधे गंगा के तट पर पहुंचे। उन्होंने अपने हाथ में गंगाजल लिया और वो प्रतिज्ञा ली जिसने इतिहास बदल दिया। मैं आजीवन हस्तिनापुर के सिंहासन का त्याग करता हूं। लेकिन ये काफी नहीं था। उन्होंने आगे कहा, मैं जीवन भर ब्रह्मचारी रहूंगा, कभी विवाह नहीं करूंगा और कभी संतान उत्पन्न नहीं करूंगा। सोचिए, एक राजकुमार जिसके पास सब कुछ था, वो एक पल में अपना पूरा भविष्य त्याग देता है। जैसे ही यह प्रतिज्ञा पूरी हुई, मानो प्रकृति भी सन्न रह गई। तभी से देवव्रत बन गए भीष्म। लेकिन यहीं से शुरू हुआ उस वचन का बोझ, एक ऐसा वचन जिसे निभाने के लिए भीष्म ने जीवन भर संघर्ष किया और अंत में उसी वचन ने उन्हें ऐसे मोड़ पर खड़ा कर दिया जहां सही और गलत के बीच चुनने का मौका ही नहीं मिला। अब सवाल यह है कि क्या वो प्रतिज्ञा सिर्फ एक त्याग थी या वही वचन आगे चलकर महाभारत के विनाश की सबसे बड़ी वजह बना? सोचिएगा जरूर।